अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो ट्रेंड देखा था कि टॉप ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक साइज बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एलिमेंट सीजियम होगा जो कि फर्स्ट ईयर ग्रुप एलिमेंट में बॉटम में रहेगा, और सबसे छोटा एलिमेंट होगा फ्लोरीन जो सेकंड पीरियड में मिलेगा। ये सबसे छोटा रहेगा, ये लेफ्ट साइड कॉर्नर में पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड कॉर्नर में रहेगा। फिर इसके बाद भी कॉर्नर में नियॉन रहेगा, पर वो नोबल गैस है जो हमने बताया था लास्ट टॉपिक पे कि नोबल गैसेस हैलोजन से थोड़ा साइज में बड़ा रहते हैं, इसीलिए फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट माना जाता है। ये एटॉमिक साइज के बारे में, सबसे बड़ा पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज एलिमेंट है सीजियम और सबसे छोटा है फ्रांशियम। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो भी कहते हैं। इसके डेफिनेशन ये है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एक गैसियस एटम, समझो कि एक एटम लिया हमने, उस एटम के गैसियस एटम जो इंडिविजुअल सिंपल एटम है, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका कैसा एनर्जी रिलीज होता है, तो इसको हम इक्वेशन पार्ट में से बताते हैं। ये है न्यूट्रल गैसोलेटेड आइसोलेटेड एटम, मतलब ये आइसोलेटेड न्यूट्रल रहना है, कोई चार्ज नहीं रहना है इसके ऊपर। सो न्यूट्रल आइसोलेटेड एलिमेंट है मेटल M। इसके हमने Ip अप्लाई किया, मतलब एनर्जी अप्लाई किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होकर ये M+1 हुआ और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। इसे कहते हैं Ip1, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड एनर्जी इज रिटन एज पॉजिटिव, सो Ip1 इज पॉजिटिव। अब दूसरा डेफिनेशन भी है Ip2 के बारे में। Ip2 मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, यूनी पॉजिटिव आयन, इसे कहते हैं यूनी पॉजिटिव आयन। एक यूनी पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब एक ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, निकालने के बाद Ip1 हो गया, निकलने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, पहले निकालने पर वो पॉजिटिव आयन पाता है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं Ip2। ये भी रिक्वायर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा। अब बाई पॉजिटिव आयन, अगर हम डाई पॉजिटिव आयन से, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो इसकी एनर्जी को हम कहते हैं Ip3। इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो Ip3 भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये Ip1 Ip2 सक्सेसिव Ip वैल्यूज हैं, Ip1 Ip2 Ip3 जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मेटल में से। ये इसकी एनर्जी वैल्यूज कैसे रहेगी, कंपैरिजन करेंगे तो Ip3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Ip2 ग्रेटर देन Ip1। ये सब क्यों है कि Ip1 होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह जब से चार्ज बढ़ता जाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी तकलीफ आती जाएगी, उतनी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। सो Ip3 इज ग्रेटर देन Ip2 ग्रेटर देन Ip1। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Ip। सो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो Ip इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। Ip इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज है। जैसे कि एटॉमिक साइज ज़्यादा रहेगा तो उसका Ip वैल्यू कम रहेगा। अगर Ip वैल्यू एटॉमिक साइज देखेंगे तो साइज बड़ा होने से क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो दूरी है वो बहुत दूर हो जाती है। अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वीक हो जाता है दोनों के बीच का अट्रैक्शन, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल सकते हो। अगर एटम छोटा है तो उसके अंदर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा तकलीफ जाती है। इसलिए Ip इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज माना जाता है। और एक दूसरे कैरेक्टर है Ip वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Ip, एक एटम की Ip उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर करेंगे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट है
जैसे कि ना कि हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड, जैसे कि 2p1, 2p2, 2p4 ऐसे जो एलिमेंट है, ऐसे वाले के कॉन्फ़िगरेशन आईपी वैल्यू फुलफिल या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की आईपी वैल्यूज से कम रहेगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाले ही आईपी वैल्यू ज्यादा बताते हैं. रीजन इज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर कंसिडर्ड एज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो अगर कोई एटम हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा. ज्यादा स्टेबल रहने के कारण उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. कंपेयर करेंगे तो जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे कि वो कंपेयर करेंगे हम जो नॉर्मली हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक पीरियड में हम जा रहे हैं. तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 हैं. तो अब हम देखेंगे नॉर्मली लिथियम से बेरिलियम तो एटॉमिक आईपी वैल्यू बढ़ते रहेंगी, क्योंकि साइज कम होगा, पीरियड में साइज कम होता जाएगा, बढ़ती जाएंगी. तो साइज कम हो रहा है तो आईपी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया साइज के एटॉमिक साइज को इन्वर्सली रहता है. तो लिथियम से बेरिलियम ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगी. बेरिलियम से आप बोरान कंपेयर करोगे तो एक्चुअली होना क्या था कि बोरान ज्यादा होना था क्योंकि साइज कम है, बट बेरिलियम ज्यादा हो रहा है. रीजन क्या है कि यहाँ पे आपको फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है. यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है 2p1 है, जाके ना के वो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना हाफ फील्ड. उसके बाद आप जाओगे 2p2, 2p1 से 2p2 ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली, और 2p2 से 2p3 ज्यादा रहेगा. अब 2p3 से 2p4 को जाओगे तो फिर यहाँ पे हमको 2p3 वाला हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2p4 वाला है, इसीलिए 2p4 रहने से 2p3 ही ज्यादा रहेगा क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और 2p5 इससे ज्यादा रहेगा. और 2p4 से क्या होगा, 2p3 ज्यादा रहेगा. 2p4 और 2p5 ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, और 2p6 फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने पर भी वो साइज में वो ज्यादा रहेगा. ये है लिथियम से आप कंपेयर करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपकी आईपी वैल्यूज रहेंगी. अब उसके बाद